नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। नाव और नदी का पार्ट फर्स्ट हल करेंगे हम, लेकिन हल करने से पहले उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ज़रूर हमें होनी चाहिए, जो कि एक नॉर्मली साधारण रूप से एक सूत्र से हैं, जिनको आपको देखना जरूरी है। सवाल हल करने से पहले आपको ये आने चाहिए। जल प्रवाह के अनुकूल या जल प्रवाह की दिशा में जिधर पानी बह रहा है उसके बारे में बात कर रहा है कि जल प्रवाह के अनुकूल या जल प्रवाह की दिशा में नाव की चाल अगर ज्ञात करनी है हमें, तो उसमें नाव की चाल और जल की चाल दोनों का योग होता है। कि इधर ही हमारा जल बह रहा है और इधर ही हमारी नाव जा रही है, तो जल की चाल और नाव की चाल दोनों का प्लस होगा, दोनों को हम जोड़ेंगे तो उससे हमारे नाव की चाल पता चल जाएगी। जल प्रवाह के प्रतिकूल, यदि हमें जल प्रवाह के प्रतिकूल जाना है, जैसे जल इधर बह रहा है और नाव इधर जा रही है, और फिर कह रहा है वो कि नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो जब हम उल्टी दिशा में जाएंगे, जल के उल्टी दिशा में, तो जल की चाल, जो जल इधर जा रहा है, इतनी स्पीड हमारी नाव की चाल में कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये इधर का जो जल है वो इधर प्रेशर देगा और नाव हमारी इधर जाएगी। तो जल की जितनी चाल होगी वो चाल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हमारी नाव की जो सामान्य चाल होगी उसमें कमी आएगी। कितनी कमी आएगी? उतनी कमी आएगी जितनी कि जल की चाल है। इसलिए स्थिर जल में, मतलब शांत जल में, स्थिर जल या शांत जल या ठहरा हुआ जल एक ही बात है। स्थिर जल में नाव की चाल माइनस के जल प्रवाह की चाल, इसलिए जो सामान्य चाल होती है उसमें से हम जल की चाल को माइनस कर देती है। एक नॉर्मली चीज़ है जो कि लिख के आपको समझा दिया गया है केवल, और कुछ नहीं है। अब आगे है, इसमें आगे कह रहा है कि स्थिर जल मतलब शांत जल, स्थिर जल में नाव की चाल या शांत जल में नाव की चाल वो एक ही चीज़ होती है। तो इसमें जल प्रवाह के अनुकूल चाल प्लस जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल, मतलब जल की दिशा में चाल और जल के विपरीत चाल, दोनों की क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगी, और इसमें क्या कर देंगे? भाग हम दो का दे देंगे, तो हमें निकल के आ जाएगी हमारी शांत जल में नाव की चाल या स्थिर जल में नाव की चाल या ठहरे हुए जल में नाव की चाल। अगला कह रहा है वो कि जल प्रवाह की गति। अब हमें जल की गति पूछ रहा है या नदी के पानी की चाल पूछेगा वो, तो उसमें क्या है कि जल प्रवाह के अनुकूल चाल माइनस जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल बटे 2। मतलब जल प्रवाह के अनुकूल चाल मतलब जल के साथ जो नाव की चाल होगी, जिधर जल जा रहा है उसके साथ होगी नाव की चाल, और जल के विपरीत जो चाल होगी वो वाली दोनों क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएगी। कैसे माइनस हो जाएगी? क्योंकि जल के साथ जब नाव जाएगी तो उसके साथ नाव की चाल और जल की चाल दोनों जुड़ी होंगी, इसमें दो जुड़ी होंगी, एक तो नाव की चाल और एक जल की चाल, इसके अंदर दोनों जुड़ी होंगी। जो नाव जल के साथ चाल होगी नाव की चाल, तो इसमें से मैं प्रतिकूल चाल को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? केवल पानी की चाल मुझे पता चल जाएगी। अब इसमें कितने प्रकार के हम प्रश्न हल करने के लिए जा रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न होंगे, प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न होंगे, और अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित प्रश्न होंगे, और गुणा पर आधारित प्रश्न होंगे। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि आपकी तरह और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके और आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। अगला सवाल देखते हैं। एक नाव स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। एक नाव स्थिर जल में, स्थिर मतलब ठहरे हुए जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है नाव की। यदि जल की चाल, ये जल की प्रवाह या जल की चाल है, कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो जल के अनुकूल नाव की चाल ज्ञात कीजिए।
देखिए शांत जल के अंदर, शांत जल में नाव की चाल कितनी दे रखी है? शांत जल में नाव की चाल दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और जल की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जाहिर सी बात है कि जल हमारा इधर जा रहा है और जल की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसके साथ ही हमारी नाव जा रही है इधर ही, और नाव की चाल है हमारी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों एक ही साथ जाएंगे तो नाव को ये फ़ायदा और मिलेगा कि जल जो बह रहा है उसका भी फ़ायदा मिलेगा। किसको? नाव को। तो नाव की 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्लस जल की चाल दोनों जुड़ जाएंगे तो उसकी नाव की जो चाल है, स्पीड है, वो बढ़ जाएगी पानी के अनुसार। पानी की चाल से नाव की स्पीड बढ़ जाएगी। तो नाव की कुल चाल कितनी हो जाएगी? तो नाव की चाल क्या हो जाएगी? नाव की चाल हो जाएगी फिर 8 + 3 बराबर के 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी नाव की चाल। बहुत सिंपल सवाल है, सीधा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। ये कोई नदी है और नदी का जो जल है, नदी के जल की जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाविक शांत जल में है। किसमें? शांत जल में, मतलब ठहरे हुए जल में नाव की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? ये कह रहा है जल के साथ 12 किलोमीटर जा रहा है तो कितने समय में तय करेगा। लेकिन जब वो जल के साथ जाएगा, जल के साथ जाएगा, ये नाव है हमारी। अब ये नाव जल के साथ जाएगी तो शांत जल में उसकी चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये नदी और नाव दोनों हमारी साथ जाएंगी, क्योंकि नाव के साथ ही जाएगी ये नदी, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो चाल कितनी हो जाएगी हमारी? नाव की चाल हो जाएगी हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी जल के साथ नाव की चाल कितनी होगी हमारी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें पहले निकालनी पड़ेगी। ये जल के साथ आ गई हमारी नाव की चाल और ये हमारी शांत जल में चाल। अब जल के साथ ही हमें कितने दूर तक जाना है? 12 किलोमीटर तक जाना है। जल के साथ ही हमें 12 किलोमीटर तक जाना है। तो कितने समय में पार करेंगे उसको? समय बराबर के दूरी कितनी दे रखी है? 12। चाल कितनी है जल के साथ? 6। ये हमारी शांत जल में चाल है, इसलिए हमें जल के साथ चाल निकालनी पड़ेगी। तो इसका इसमें भाग दे दीजिए। 2 घंटे। जल के साथ 2 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये चाल इसलिए निकालनी पड़ेगी क्योंकि हम जल की दिशा में ही जा रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। धारा के साथ, ये धारा के साथ जा रही है, 3 घंटे में 18 किलोमीटर जा रही है। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के साथ 3 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है? 18 किलोमीटर जा रही है। तो इसमें नाव की चाल भी होगी धारा के साथ नाव की चाल। ठीक है, तो धारा के साथ नाव की चाल, चाल बराबर के दूरी बटे समय। धारा के साथ नाव की चाल निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए धारा के साथ आ गई नाव की चाल और ये शांत जल में चाल है। शांत जल में चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ठहरे हुए पानी में, रुके हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में नाव की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा के साथ जो नदी पानी में बह रही, वो नदी में पानी बह रहा है, उसमें जो नाव की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने का अंतर आ रहा है दोनों में? 1 किलोमीटर प्रति घंटा का आ रहा है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर क्यों आ रहा है?
वो इसलिए आ रहा है क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये जो नदी का जो पानी है उसकी जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। और पानी की जो चाल है शांत जल में, ये नाव है शांत जल में, कितनी चाल है उसकी शांत जल में? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये दोनों जुड़ गई तो कितनी होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी ये दोनों। ये नदी का पानी कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और शांत जल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये जुड़ के कितना हो गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें धारा की चाल कितनी आएगी? इसमें 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा या पानी एक ही बात है। धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है। हवा की जो चाल है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर की चाल से उड़ सकता है, शांत हवा में। लेकिन अगर वो जहाज हवा की दिशा में ही जाए तो क्या होगा? हवा के साथ चाल, हवा के साथ चाल कितनी हो जाएगी कि 150 तो उसकी थी शांत जल में, शांत उसमें हवा में। अब इसमें हवा की गति और जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 175 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 175 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि विमान हवा के अनुकूल कितने घंटे उड़ाए? 3 से 1/5 घंटे चला हो तो दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है? कुछ भी नहीं। तो दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी बराबर के चाल इंटू के समय। तो हवा के साथ चाल उसकी कितनी है? 175। समय कितना है? 3 से 1/5, 15 और 1 16, 16/5। इसका इसमें भाग दे दीजिए। 5 15 और 5 25 इंटू के 16, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 16 पंजे 80, 16 × 48, 46 हो गए 460। तो 460 किलोमीटर की दूरी तय करेगा वो 3 से ही 1/5 घंटे में। ये केवल समझने वाले सवाल हैं, कोई कठिन नहीं है। इस तरीके के सवाल आते रहते हैं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपकी तरह और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके।